चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे ड्रीम डोज का सेट नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इसका पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो नीचे दिया गया टेलीग्राम के लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, या जो मेरे व्हाट्सअप पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आप ज्वाइन हो जाए, उसमें हम आपको 100% करवा देंगे। दोस्तों बिहार द्वारा के जो 1806 पोस्ट पे न्यू वैकेंसी आ रहा है उसमें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ बनाना पड़ेगा। अभी तक जितना भी बिहार द्वारा का एग्जाम हुआ है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ बना लीजिए। साथ में दोस्तों आपको करंट अफेयर पीटी निकालने के लिए करंट अफेयर पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। साथ में दोस्तों आप जितना हो सके प्रेसिज सेट लगाइएगा। फुल प्रेसिज लगाने से आपको ये होगा कि हल्का और मॉडरेट प्रश्न आपको गलती नहीं होगा। अगर आप हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न गलती नहीं करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों तो चाहते हैं कि आप हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती ना करें तो डेली एक बिहार द्वारा का फुल प्रेसिज लगाइए। दोस्तों इस चैनल पर आपको डेली बिहार द्वारा के न्यूज़ जो भी मार्केट में आएगा सारा हम प्रेसिज सेट करवाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। या आप पीडीएफ का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए लिंक है व्हाट्सअप का, जो व्हाट्सअप पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज के ये सेट नंबर 3। एक नंबर क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 1 कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, धातु है और प्राप्ति क्षेत्र है। ठीक है, मिलान करना है। देखिए क्या है, पहले सोना कहाँ से मिला है तो ये मिला है दोस्तों कोलार के खान से। तांबा कहाँ से मिला है तो ये मिला है राजस्थान के खेतरी से। टीन कहाँ से मिला है तो ये ईरान से मिला है। लाजवर्द मणि कहाँ से मिला है तो ये मिला है मध्य एशिया से। तो 4 3 2 1 4 3 2 किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है कौन सा अनुच्छेद सभी के शिक्षा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो सभी के शिक्षा से संबंधित है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 45 है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 नंबर देखते हैं क्या है। 3 नंबर प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा महाजनपद काल से। महाजनपद काल से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को स्थापना किस वर्ष किया गया था। क्या है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1993 में। 1993 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, लॉन्गटे उत्सव न्यासी जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला एक अनोखा जनजातीय त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह मेघालय में। मेघालय राज्य में लॉन्गटे उत्सव मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है, तो सागौन वृक्ष किस वन में पाया जाता है दोस्तों, ये देखना है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है दोस्तों। देखिए इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर नम पर्णपाती वन में सागौन वृक्ष पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, 7 नंबर प्रश्न है सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाला मिट्टी कौन है। सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाला मिट्टी कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिकनी मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है, सूची 1 शासक वंश तथा सूची 2 में राजधानी को सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे कूट की विशेषता से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या है, देखिए पल्लव की राजधानी कहाँ है दोस्तों, पल्लव की राजधानी कहाँ है, तो ये है दोस्तों कांचीपुरम है। वर्धमान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो वर्धमान की राजधानी है कन्नौज है। चालुक्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, चालुक्य ये हिल में है। पांड्य की राजधानी कहाँ है, तो पांड्य के हैं मदुरा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में है, 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
9 नंबर प्रश्न क्या है, गलत मिलान को चुनना है, गलत मिलान को चुनना है। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था, ये सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था, ये भी सही है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1877 में होता है, ये गलत है दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में होता है, ये भी सही है। तो गलत मिलान चुनना है, तो गलत मिलान ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, याद रखिएगा, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है, ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है किस राज्य में, ये केरल राज्य में, केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, कौन सा एक मूल्य कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर रहेगा लोक चुनाव में मतदान करना, लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 नंबर देखते हैं क्या है, 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ के कार्यपालिका के अंग नहीं है, कौन है जो संघ के कार्यपालिका का अंग नहीं है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन करना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों है, तीनों है जो संघ की कार्यपालिका का अंग है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, माननीय, तीनों कार्यपालिका का अंग है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। तो भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरडा, इरडा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है, 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोत हेतु आने वाला कृषक कहलाते थे। क्या है, मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतन हेतु आने वाला कृषक कहलाते थे। तो ये कहलाते थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नंबर पाई या पहाई, पाई या पाही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक की स्थापना किए गए थे। ये वर्ष कौन सा है, तो कौन से वर्ष में किया गया था दोस्तों 5 ग्रामीण बैंक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 1975 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस होता है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है, यह है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 नंबर देखते हैं क्या है, 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है, बोलोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न है, एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। तो एक जेट इंजन किसके संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है दोस्तों रेखीय समवेग पर, रेखीय समवेग पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें, सूचियों के नीचे दिए कूट के सही सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, विलियम बेंटिंग काल में क्या हुआ था। तो ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू हुआ था। तो क्या है, एक का हो जाएगा 2। ठीक है, चार्ल्स मेडकॉक के काल में क्या हुआ था, तो प्रेस पर से प्रतिबंध हटा था। तो बी के क्या हो जाएगा 4। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के काल में क्या हुआ था, बंगाल में शासन लागू हुआ था। तो हुआ था सी का 1। और लॉर्ड कर्जन काल में क्या हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था। तो डी का 3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सही मिलान है ना। विलियम बेंटिंग के काल में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू हुआ था, सही है। चार्ल्स मेडकॉक के काल में हुआ था, प्रेस पर प्रतिबंध को हटा दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में शासन लागू किया गया था। और कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है,
कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग के कारण बन सकता है? तो ये कौन सा प्रदूषण के कारण ब्लैक फुट रोग कारण बन सकता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, आर्सेनिक कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है? मनुष्य में विषाक्तता नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट व अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है, तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन के द्वारा। उत्सर्जन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी जगह उत्सर्जन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है? कौन सी रक्त कोशिका शरीर के सैनिक कहलाती है? तो कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक कहलाती है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए WBC। WBC को शरीर के रक्त के सैनिक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 24 नंबर है, निम्न में से कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो कौन सा विटामिन को? तो विटामिन डी को, विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है? 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस समूह के जीव का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? तो इसका सही उत्तर करें दोस्तों, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर डी डाइटम, डाइटम का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है? 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत कौन नहीं है? तो दूध, दूध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है? 27 नंबर है, गलत मिलान को चयन करना है। ठीक है। सूची 1 सूची 2 में गलत मिलान को चयन करना है। ठीक है। तो पहला क्या कर रहा है? पहला में है पीएम सूर्य, पीएम सूर्य योजना है, तो योजना पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना क्या कर रहा है? छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए, तो ये सही है दोस्तों। अगला क्या है? दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या है? पीएम प्रमाण योजना, सीनियर सिटीजन के हर माह डीबीटी के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करना, ये गलत है दोस्तों। तो गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जगह। ये पीएम प्रमाण योजना कृषि संबंधित, कृषि से संबंधित है। ठीक ना। तो तीसरा क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर ऋण मुहैया करना, ये भी सही है। तो पूछा था, गलत पूछा था, तो गलत ऑप्शन नंबर बी यही है। ठीक है। ये कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 28। 28 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है दोस्तों? बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। तो देख लेते हैं किस में है कर्नाटक ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जगह। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 क्या है? विद्युत ऋणात्मक का माप होता है, विद्युत ऋणात्मकता का माप होता है, तो ये होता है धात्विक गुण से, धात्विक गुण से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है? 30 नंबर प्रश्न क्या है? सत्य कथन को चुनना है, राज्य है और लोकसभा सीट है। कर्नाटक में 28 है, ये सही है। बिहार में 40 है, सही है। राजस्थान में 25 है, सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो किस में किया गया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 के ए में, अनुच्छेद 43 के ए में भागीदारी किया गया है मजदूरों को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है? 32 नंबर प्रश्न है, पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बन गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 नंबर है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म थी, ये थी इरा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है? माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। तो पहला क्या है दोस्तों? पहला है
माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। दूसरा क्या है, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, ये सही है, ये सही है, तो दो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर देखते हैं 35 नंबर क्या है। तरल धातु है, तरल धातु कौन सा है, तो तरल धातु पारा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है 36 नंबर क्या है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया था नालंदा में, नालंदा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है 37 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, से देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, तो ये सही है, ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं बी में क्या कर रहा है। विद्युत जनित्र जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस कार्य करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है धारा वाहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखा में होती है, तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, चौथा देखते हैं क्या है। हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति के लिए विद्यमान तार होता है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गलत ही पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है। भारत में किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह है राजस्थान में, राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर है। किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोत पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक क्या किया है, क्या है दोस्तों, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया किसके साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी पटना, सॉरी दोस्तों आईआईटी पटना के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखक हांगकांग को दिया गया, जो किस देश से संबंधित है, तो हांगकांग किस देश के हैं, तो ये है दक्षिण कोरिया के, दक्षिण कोरिया के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41वां प्रश्न क्या है। कल्याण सोना, कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है, तो यह है गेहूं का, गेहूं का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है। जाफराबादी किस जानवर का नस्ल है, तो जाफराबादी है भैंस का, भैंस का नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 43वां प्रश्न क्या है। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 44वां प्रश्न क्या है। एनोडीकरण, एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है, यह एल्युमिनियम के संरक्षण में प्रतिरोध बनता है, तो ये सही है। ठीक है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या है, दूसरा है एल्युमिनियम टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को एनोडीकृत किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही है। चौथा क्या है, स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड और ऑक्सीजन गैस कैथोड के रूप में उत्पन्न होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, क्योंकि जो गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर क्या है 45 नंबर है। नेप्थलीन पीली क्वाजलन ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कारण देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। यह अपूर्ण दहन होता है इसलिए कला जलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है 46 नंबर प्रश्न है। क्या यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो इसका औसत क्या जाएगा, तो इसका औसत होगा ऑप्शन नंबर बी A+4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 क्या है। दिए गए प्रारूप को ध्यान से पढ़िए और उत्तर
बताइए कि सही उत्तर क्या है दोस्तों। इसमें कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न मिसप्रिंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 नंबर क्या है। TRISP बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष कारागार का संचालन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का WTO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब लागू हुआ था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब लागू हुआ था। तो ये था दोस्तों अप्रैल 2000 में। अप्रैल 2000 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है। लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो लाल कुर्ती आंदोलन का शुरू क्या था। अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 51 है। 53 रुपये की राशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को B से 7 रुपया अधिक मिलता है और B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा दोस्तों। देखिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। क्या कर रहा है कि ए को B से 7 रुपया और B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो मानते हैं A हो गया, B हो गया, C हो गया। देखिए क्या है ABC। अगर हम C को X रुपया देते हैं तो क्या है B को C से 8 रुपया अधिक, तो X प्लस 8 हो जाएगा B का, ठीक है। और A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है तो X प्लस 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के अगर औसत पूछ रहे थे सबके अलग अलग हिसाब है, तो अगर कुल 53 रुपया है तो अलग अलग रुपया बताइए, तीनों के जोड़ देंगे, ठीक है। तो तीनों के जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 15 8 15 8 कितना हो जाता है 15 5 20 3 23 23 बराबर कितना है 53 रुपया है, ठीक है। 53 रुपया। तो या 3x बराबर नहीं घटा जाएगा 53 में से, तो कितना बच जाएगा, हो जाएगा 0 3 कट जाएगा 10 मरतबा में, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, x के मान आ गया 10, x के मान 10 आ गया तो रख दीजिए। तो c के मान हो जाएगा 10, ठीक है। और 10 8 18, b के मान 18 हो जाएगा। अब 15 10 तो 15 10 25, तो a के मान 25, b के मान 18, c के मान 10। किस में है 15 18 10 25 18 10 25 18 10 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों, बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 52 नंबर प्रश्न है। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की नीति किस योजना के अंतर्गत की गई थी। तो किस योजना के अंतर्गत की गई थी, तो ये गई थी दूसरी योजना। दूसरी योजना के अंतर्गत तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है 53 नंबर प्रश्न है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, कौन से सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, तो ये गलत है, एंजाइम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है क्या है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, ये संख्या रक्तदाब को दर्शाती है। तो ये दर्शाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्रमशः निलय संकुचन और निलय विभवांतर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों क्या है। द हाउस वाज रिवर एंड रेलवे स्टेशन, तो इसका हो जाएगा हाउस वाज बिटवीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है। किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक किस में है, तो ये दोस्तों हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी, तो ये दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है। तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है, तो तीनकठिया प्रणाली लागू होता है किसान पर। चंपारण सत्याग्रह 1917 के द्वारा हुआ था, उसी में किसान पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 59 नंबर है।
दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? यह था रावी नदी पर। रावी नदी पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है 61 नंबर, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है 62 नंबर प्रश्न है, मिलान करे पर्वत हैं स्थल अवस्थिति है। ठीक है, मिलान करना है। देखिए सैडल चोटी, सैडल चोटी कहाँ है दोस्तों? सैडल चोटी है उत्तरी अंडमान में। तो एक का पी हो जाएगा। माउंट डिओबोली, माउंट डिओबोली कहाँ है दोस्तों? तो माउंट डिओबोली हो जाएगा दोस्तों आपको ये जगह मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान में। ठीक है। माउंट क्योबी कहाँ है? तो ये है दोस्तों दक्षिणी अंडमान में। माउंट ठुलियट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। तो PQRS, PQRS तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। एक अफवाह द्रोणी के दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल सांभर कहते हैं। तो ये सही है। ठीक है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों के नाला द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल क्या कहते हैं? देखिए जल संभर कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है। सत्य कथन का चयन करना है। तो एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है 64 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य के सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला है गया, गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है 65 नंबर, 52 कार्डों के एक अच्छी तरह से फेंटे गए डेक में फेस कार्ड प्राप्त करने की संभावना कितनी है? तो 52 कार्ड होता है दोस्तों। तो उसमें फेस कार्ड कितना होता है? तो 12 होता है। तो 12 बटा कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 13 चौका 52 हो जाएगा और 4 तिया ही 12 हो जाएगा। तो 3 बटा 13 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है, मंदार पर्वत बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो मंदार पर्वत बिहार के बांका में है, बांका में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, बैलाडीला की लौह अयस्क का खान किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, पुलित्जर पुरस्कार 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है वास्तुकला से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, जलधारा और प्रकृति, जलधारा और प्रकृति को मिलान करना है। ठीक है। जलधारा है और प्रकृति को मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए आखोटकस धारा ये क्या है दोस्तों? ये गर्म है, ये गलत है। ठीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का धारा गर्म है, ये सही है। क्या है सोमाली धारा, सोमाली धारा क्या है दोस्तों? तो ये ठंडा है, तो ये सही है। रेनले धारा ये गर्म है, जो गलत है। ठीक है। तो 2 और 3 सही है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो 2 और 3, 2 और 3 किस में है? तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टान से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अग्नेय चट्टान से, अग्नेय चट्टान से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। जैसे पिछला सेट पूछा गया था पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। इस प्रश्न इस साथ में पूछ लिया सेट में पटना उच्च न्यायालय के तो हुए 1916 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है 73 नंबर है, संघाई सहयोग संगठन का अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित सदस्य देश हो गए? क्या है संघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित सदस्य देश हैं? तो ये दोस्तों 10 हो गया। 10वां देश कौन था? तो ये बेलारूस था, बेलारूस। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 10 देश हो गया शामिल इसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर
74 नंबर है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो क्या रखा गया है? तो ये गया गणतंत्र हॉल। गणतंत्र हॉल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 75 नंबर क्या है, हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये किस राज्य में खोजी गई है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 76 है, CSIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बनेगा एन कैस सेल्वी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 क्या है, सूची वन में अनुसूचित तथा सूची 2 में प्रावधान को सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे कूट किस तरह से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। तो क्या है दोस्तों, देखिए पहला क्या है, पहला अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, तो एक का ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में है ये है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ता की चर्चा किया गया है, तो बी का हो जाएगा कितना 3। ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में है संवैधानिक पदाधिकारी का शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है, तो सी का हो जाएगा 4। ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है, तो डी का हो जाएगा 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 78 है। 78 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो यह है कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, 79 नंबर है, एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्कीन में हाइड्रोजन का क्या डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। एल्केन में क्या होता है, तो एल्केन में क्या होता है, एकल बंधन होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बंधन होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो हीलियम है एक नोबेल गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है, 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? ठंडे जल के साथ कौन बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम है, जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, 82 नंबर प्रश्न है, SCO संघाई सहयोग संगठन की 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है दोस्तों चीन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 नंबर है, 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुआ था? तो कांग्रेस की सीट मिला था 99 को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 84 नंबर है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में लाहौल स्पीति के मठों में सौतन नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों लोसार में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, 85 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर सी नंबर निर्भया फंड के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है, साधन लागत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो पहला कथन क्या कहता है, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य के साधन लागत कहा जाता है। तो ये सही है दोस्तों, ये सही है। ठीक है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है साधन लागत में सरकार के भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता, तो ये गलत है। तो सत्य कथन को चुनना है, तो केवल टू इसका गलत है। तो देख लेते हैं क्या जाएगा, सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
प्रश्न नंबर क्या है 87 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाता है? ये मनाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। यहाँ पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय, तो 12 अगस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा। राष्ट्रीय पूछता तो 12 जनवरी होता। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है? 88 नंबर प्रश्न है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप किस खेल से है? तो ये हॉकी से, हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है? 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल का पहचान करना है। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है खजुराहो के मंदिर के समूह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 91 है, कंडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कंडला बंदरगाह गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 है, अंतर्राष्ट्रीय अस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 93 है, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 13 अगस्त 2024 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 है, कंप्यूटर शब्दावली में RAM का पूर्ण रूप में क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न क्या है, दुनिया की पहली लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया था? ये किया था जापान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही क्या है? सही मिलान करना है, मुगल वर्ष शासक हैं और वर्ष है, मिलान करना है सही। देखिए क्या हो जाएगा, सही मिलान है। देखिए अहमद शाह का काल कब से कब तक है दोस्तों? तो अहमद शाह का काल हो जाएगा दोस्तों, बता देते हैं। तो हो जाएगा 1748 से 54, 1748 से 54। आलमगीर द्वितीय काल कब से कब तक है? तो ये है दोस्तों 54 से 59। फारूक शाह का काल कितना है? तो फारूक शाह से 1713 से 19 और शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806। तो क्या जाएगा 4 के बाद हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 किस में है? तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 क्या है, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम क्या कर रहा है? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जेम्स डेविड शिप्टन ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगर ये पूछता स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलतराम था। ये था स्वतंत्र बिहार के, उस बिहार स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता से पहले कौन बना था? ये सर जेम्स डेविड शिप्टन बना था। अगर पूछता कि स्वतंत्र बिहार के पहला राज्यपाल कौन था? तो ये था जयराम दौलतराम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही उत्तर था। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा इसमें। ठीक है, प्रश्न 98 क्या है, जवाहरलाल नेहरू रोड स्कीम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रख दिया दोस्तों नरेंद्र मोदी मार्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर क्या है 99 नंबर क्या है? 99 नंबर प्रश्न है, जीरा फूल चावल को किस राज्य के GI टैग में शामिल किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों छत्तीसगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट दिया कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिया गया है लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, आपको लाइक जरूर कीजिएगा, आपको एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।